अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। आराधना, मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरी बीवी को गुजरे 1 साल के ऊपर हो चुका है, लेकिन ये बात मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लेकिन देखो, अगर मेरी वाइफ होती ना, वो इस बात पे नाराज होती कि मैंने तुमसे इस तरह बात की। अब रो मत। आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी, क्षमा। सॉरी का मतलब मुझे पता है। आई नो तुम अब ये कहोगी कि मुझे सॉरी का मतलब पता है। आरू, मेरा मतलब है आराधना, अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो मुझे और बुरा फील होगा। क्या करूं? तुम एक काम करो, ये लो। देखो, अपना गिफ्ट तो ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बस आपसे मदद मांगी थी कि आप मुझे अपनी पहचान की किसी भी जगह काम दिलवा दो। आपने तो मुझे अपने घर पे काम दिलवा दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन मुझे इसके अलावा आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस मुझे कुछ दिन और यहाँ रहने दीजिए। जैसे ही विनायक के पापा का पता लग जाएगा ना, तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसे करो, लेकिन फिलहाल अपना गिफ्ट तो ले लो प्लीज। आई एम रियली सॉरी। खाओ, चलो। गिफ्ट नहीं, मैं उठाती हूँ। ये तो दामिनी जी, इसका मतलब है कि साहब जी विनायक के पापा हैं। ये मेरी निशानी तुम्हारे पास रहेगी जब तक हम फिर मिलते हैं, और मेरा ये कंगन तुम्हारे पास रहेगा, मतलब मेरे बच्चे के पास रहेगा। साहब जी, ये रॉकेट आपने कहाँ से लिया है? बरेली से लिया। यहाँ के ज्वेलर्स हैं, के ज्वेलर्स, वहां से। साहब जी, इसके पिता भी काम के लिए बरेली ही गए थे। आप मुझे अपने साथ में ले सकते हैं क्या बरेली तक? क्या हुआ आराधना, सब ठीक है? मैं मुंबई से इतनी दूर बरेली इस बच्चे के पापा को ढूंढने आई थी, और पापा ने तो सीधा मुझे उनके घर पर ही पहुंचा दिया। साहब जी तो मेरे ही सामने थे, पर मैं पहचान नहीं पाई। लेकिन विनायक ने अपने पापा को पहचान लिया। शायद इसीलिए वो साहब से इतना। मुझे साहब को उनके बेटे के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं, इन सब के सामने नहीं, अकेले में। गिफ्ट नहीं चाहिए? मुझे लगता है कि मैं ना होती तो आप मुझे नहीं मिलती, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी होता है ना किसी कारण से ही होता है। जब आपका बच्चा होगा तो ना आप उसका नाम मैं विनायक रखूंगी, विनायक रखूंगी, विनायक रखूंगी।
इस शहर में एक उम्मीद लेकर आया था। फाइनली लग रहा है कि वो पूरी होने वाली है। मेरा बच्चा ना सच में बहुत लकी है जो उसे तुम्हारी कोख मां। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उनके हस्बैंड ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब मेरी बीबी नहीं रही जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ तो मैं बच्चे को रख के क्या करूँगा। क्या सच में साहब को ये बच्चा नहीं चाहिए? सब अपने पति के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन मेरे पति सच में अच्छे इंसान हैं। खुद की तो कोई औलाद नहीं, लेकिन अपने भाई बहन के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। साहब जी ऐसा नहीं कह सकते, वो तो अनजाने में ही विनायक का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने तेरे पापा को ढूंढ लिया है विनायक, लेकिन अब ये बाप बेटी के बीच में जो दूरी है ना, वो नहीं होनी चाहिए। चल मैं तुझे उनसे मिलाती हूँ। Come in. साहब जी, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे इस बच्चे के मेरे विनायक के पिता मिल गए हैं। कहाँ और कौन है? विनायक आपका बेटा है साहब जी। ये बात सच है साहब जी। विनायक आपका और दामिनी जी का बेटा है, और मैं ही वो सरोगेट माँ हूँ जिसने आपके बच्चे को अपनी कोख में रखा था, और ये सब दामिनी जी के कहने पर हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो आपको कुछ बता पाए, वो इस दुनिया से विनायक आपका बेटा है, आपका और दामिनी जी का खून है ये। तुमने मुझसे झूठ कहा। अगर ये तुम्हारा सच है तो पहले तुम झूठी कहानियां बना रही थी। उस दिन तुमने कहा कि वो बच्चे का बाप चला गया, आज कह रही हो कि ये बच्चा मेरा है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। क्या करने आई थी तुम यहाँ पर? यूपी क्यों आई थी तुम? इसके बाप को ढूंढने आई थी, और मेरा सहारा लेकर बरेली तक आई तो मेरी छत के नीचे। मैंने तुम्हें सहारा दिया है। मैंने जब कोई तुम पे तरस नहीं खा रहा था, मैंने तुम पे तरस खाया, और उसका अंजाम यह है। या तो तुम तब झूठ बोल रही थी, या तो तुम अब झूठ बोल रही हो। है कोई तुम्हारे सच का सबूत तुम्हारे पास? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्चे का बाप कहाँ है? इस बच्चे के पिता हमें छोड़कर चले गए हैं। तुझे मालूम है कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। मुझे साहब जी को सारा सच बताना है, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना होगा, जब वो इस सच और अपने बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। वैसे आज के ड्रामे से एक बात तो साफ हो गई कि बड़े भैया और आराधना के बीच में लैला मजनू जैसी कोई कहानी नहीं चल रही। उनके बीच में ना सिर्फ मालिक और नौकर वाला ही रिश्ता है। इसका मतलब ये है कि अब तेरा रास्ता बिल्कुल साफ है।
बड़े भैया दुख के भंवर से बाहर आ चुके हैं और अब सुख के भंवर में डुबाने की जिम्मेदारी तेरी है। अब जा जल्दी से जाकर उनके दिल में अपनी जगह बना ले। ऐसी शक्ल लेकर जाऊं? अगर ऐसी शक्ल साथ गई ना तो उनके दिल में रास्ता बने ना बने, पर ऐसी शक्ल देखकर उनको दिल का दौरा जरूर पड़ जाएगा। नहीं, ऐसी शक्ल लेकर नहीं जाना है। जाकर प्लानिंग कर। अरे बड़े भैया को इम्प्रेस करने की प्लानिंग कर, उनके बारे में जानने की कोशिश कर, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, बैकग्राउंड म्यूजिक बजा और प्यार हो गया। हाँ, अरे बेवकूफ, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल जिंदगी में ना पापड़ बेलने पड़ते हैं, जुतियां घिसवानी पड़ती है, तब जाके कहीं एक ढंग का लड़का हाथ लगता है। नॉटी गर्ल, इसका मतलब तूने जीजू को कॉलेज में ऐसे ही पटाया था ना, है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। मैं ना बस लखनऊ थी और लखनऊ के सारे लड़के ना मुझ पर मरते थे, और उसमें से एक तुम्हारे जीजू भी थे जो बेचारे मेरे प्यार में पड़ गए। लेकिन बड़े भैया ऐसे नहीं हैं, उनको ना सूरत से ज्यादा सीरत पसंद है। उन्हें सच्चाई और सादगी ज्यादा अच्छी लगती है। बस तेरी शादी एक बार उनसे हो जाए ना तो तू बन जाएगी इस घर की मालकिन, और फिर हम दोनों बहनें मिलकर करेंगे इस घर पर राज। और फिर मैं उस मेनका जीजी को दूंगी राज निकाला। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बेटा विनायक। दामिनी जी, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली थी, लेकिन अब आप ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि साहब जी आपके ही पति हैं और मैं उनसे इस हालत में यहाँ मिलूंगी। मैं उन्हें सब सच बताना चाहती हूँ दामिनी जी। मुझे उन्हें बताना है कि ये विनायक उनका ही बेटा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे ये बात कहनी चाहिए। मैं क्या बोलूं उन्हें? दामिनी जी, मैंने पहले उनसे झूठ बोला है और आप तो जानती ही होंगी ना कि उन्हें झूठ से कितनी नफरत है। देखिए, वैसे तो वो एकदम ही शांत, धीर और गंभीर स्वभाव के लगते हैं, लेकिन गुस्से में ना एकदम ही ज्वालामुखी जैसे हैं वो, बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे। इसीलिए मैं घबरा रही थी दामिनी जी। दामिनी जी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इस कमरे में कोई भी अलाउड नहीं है। किसी ने तुम्हें बताया नहीं? वो दरवाजा खुला था इसीलिए। और अब सही कह रहे हैं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, तो माफी। तुमने अभी मेरी वाइफ का नाम लिया। दामिनी जी का हाउस है, तुम्हें कैसे पता? वैसे भी तुम नहीं हो तो, लेकिन मेरी वाइफ को कैसे जानती हो? जानती हो या किसी ने उसके बारे में कुछ बताया है तुम्हें? नहीं साहब, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं है उनके बारे में। मैं ही मिली थी उनसे मुंबई में। तुम दामिनी को मिली थी? जैसे बापा ने मुझे आपसे मिलाया ना, ऐसे ही रोड के किनारे, वैसे ही बापा ने मुझे दामिनी जी से भी मिलाया था विसर्जन के दिन घाट पर। किससे बात कर रही दामिनी? जिसका फोन है उससे बात कर रही हूँ ना। मतलब तुम वही लड़की हो जो विसर्जन के दिन तुमसे बात हुई थी फोन पे, और हाँ। और जब दामिनी खो गई थी तुमने बचाया था उसे? जी, और ये फोटो देखकर ही मैंने उन्हें पहचान लिया। ओके,
मेरा मतलब थैंक्स फॉर दैट। अब तुम जाओ यहाँ से और दोबारा इस कमरे में मत आना। मैं नहीं चाहता कोई भी इस कमरे में आए और कोई भी चीज को छुए। चीजें जैसी हैं वैसी ही रहनी चाहिए। हाँ साहब, वो तो मुझे देखकर ही पता लग रहा है, लेकिन क्या? वो मैंने आपकी बीवी को देखा है और जितना मैं जानती हूँ ना, तो वो एकदम ही टिप टॉप साफ सफाई रखने वाली लगती हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगी कि उनका रूम ऐसी हालत में रहे। मैं अक्सर खुद ही क्लीन करता हूँ। हाँ साहब, वो भी ये देखकर ही पता लग रहा है। देखिए, अगर आप मुझे बता देंगे ना कि कौन सी चीज मुझे कहाँ रखनी है, तो मैं बिना कुछ भी बदले रोज इस रूम की साफ सफाई कर सकती हूँ। नहीं मतलब, अगर आप कहेंगे तो ही। ओके। शांत हो जा। क्या हो गया? तू रो क्यों रहा है? साहब बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकते। बस एक बार साहब बच्चा गोद में ले ले तो मेरी बात बिना भर के समझ पाएंगे कि यही उनका बेटा है। साहब वो ये ना मुझसे शांत नहीं हो पा रहा है, थोड़ी मदद कर दो। वो भी नजर आ रहा है। सॉरी, थोड़ी आप मदद कर देंगे तो। साहब आप थोड़ा प्लीज। लो, साहब, वो दामिनी जी को ना बच्चा चाहिए था। मेरा मतलब है कि उन्हें अपना बच्चा चाहिए था। वो ना विनायक, हाँ वो विनायक नाम रखना चाहती थी उसका। दामिनी जी ना वो फिर से आना चाहती थी ना, मतलब मुंबई आना चाहती थी। वो सरोगेसी के लिए आना चाहती थी वो, तो इसीलिए मैं उनके लिए नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आनंद सदन है ना, वहां मैं काम करती थी। वो कादम्बरी जी, कादम्बरी जी को तो जानते होंगे ना? तुम कादम्बरी को जानती हो। उस औरत से तुम दूर रहना, वो औरत से नहीं। समझी तुम? ये आराधना उस कादम्बरी को कैसे जानती है? क्या कनेक्शन है? पता करना पड़ेगा। नहीं, वो दरअसल उनके कहने पर मैं काम करने जाती थी ना आनंद सदन, तो इसीलिए। जाओ यहाँ से, मुझे और कोई बात नहीं करनी है तुमसे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जलेबी दीदी, जलेबी बनाने को कहा था ना तुम्हें? जलेबी दीदी, कितना जलेबी बनाओ? दीदी, मेरी बात खा के पेट नहीं भर रहा है क्या तुम लोगों का? मेरी बात तो सुनो। क्यों चिल्ला रही है? बता क्या बात है? बड़े मालिक के कमरे में जाने की इजाजत तो किसी को नहीं है ना? कोई नई बात है? मुझे भी नहीं है। साफ सफाई करने की इजाजत भी नहीं है। गलत जलेबी दीदी, गलत। आप नहीं जा सकती, पर वो तो गई थी। क्या मतलब कि वो? हाँ हाँ वही, लगता है आधे घंटे से अंदर थी। और तो और बड़े मालिक के डांटने की आवाज भी नहीं आई अंदर से, अभी निकली है बतिया के। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे उसे आराधना दीदी कहना पड़ जाएगा। दीदी सिर्फ मैं, जलेबी दीदी। जी मैडम जी। तुमने मुझसे कहा था ना कि उस सरोगेट कैंडिडेट का नाम पायल भोसले है, आराधना नहीं। तो फिर ये आराधना कादम्बरी को कैसे जानती है? वो आनंद सदन में भी काम करती थी और कादम्बरी को भी जानती है। ऐसे ही इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। ये भी पता लगाओ कि पायल और आराधना के बीच क्या कनेक्शन है। ठीक है मैडम जी।
मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। 2 स्पून शुगर और 2 स्पून मिल्क। मुझे पता है आप आपकी कॉफी ऐसे लेते हैं, है ना? लीजिए ना। थैंक्स। वैसे तुम बहुत टाइम बाद यहाँ आई हो, अच्छा लगा। अच्छी तो मैं हूँ, आप बताइए कैसी लगी? क्या? कॉफी। अच्छी है। और कैसे हैं आप? I'm good. पहले तो तुम कॉलेज में थी, अब जॉब कर रही हो या कुछ और? मैं अभी भी कॉलेज में ही हूँ। वो क्या है ना कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई, उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन ले लिया। कैसी लगी? सॉरी। मेरी साड़ी कैसी लग रही है? It's good. Don't you think you're a little too young for this? मतलब ऐसी साड़ी मेनका दीदी को सूट करती है, वो पहनती है। तुम्हें तो मतलब कुछ और पहनना चाहिए। I know, यंग तो मैं हूँ। Thank you so much. Looking good. Nice choice. Thank you so much दी। बस आपको ही कॉपी किया है मैंने। मैडम जी, मुझे तो लगता है कि डिम्पल भाभी ने अपनी बहन को इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि वो सांप को ले जा सके। सपने तो कोई भी देख सकता है, वो महारानी भी और नौकरानी भी। इतना तो हम जानते हैं कि हमारा भाई सिर्फ एक ही औरत से प्यार करता है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। दामिनी के बाद किसी का कोई चांस नहीं। ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं तो बस इसकी सरोगेट मदर हूँ। ये बच्चा दामिनी जी का सच हुआ सपना है कि आपका बच्चा है। आपने मेरा मैसेज सुन लिया? तुम्हारा मैसेज मैंने सुन लिया। जाऊं? लेकिन बच्चे को इधर ही छोड़।